हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ में व्हाट इज़ फ्लो कंट्रोल क्या होता है वो डिस्कस करूंगा। और काफ़ी टाइम हो गया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करे थे, करीब 4-5 महीने हो गए हैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन आज ये एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है। आई होप कि मैं उसी फ्लो में आपको ये वीडियो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आप पेन एंड पेपर ले लें, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे तो आपको आसानी होगी कि आप क्या सीख रहे हैं। करेक्ट, आप वीडियो देख के कुछ नहीं सीख सकते हैं। आपने क्या सीखा, आपने क्या लिखा, वही आपकी एक्चुअल लर्निंग होती है। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, व्हाट इज़ फ्लो कंट्रोल एक चीज़ अलग है, बफरिंग एक अलग चीज़ है। कैसे उसके बाद में एक डेटा विंडोज़ आएगा, स्लाइडिंग विंडोज़ आएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको उसको नोट बना लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। तो शुरू कर रहे हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, फ्लो कंट्रोल होता क्या है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, फ्लो कंट्रोल दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है फ्लो, एक है कंट्रोल। फ्लो को क्या बोलते हैं, बहाव बोलते हैं एक तरीके से, और कंट्रोल मतलब नियंत्रण। तो उसकी डेफिनेशन अगर देखें तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है, तो ये क्या है, एक एक क्लास है और एक ऑफ अ टेक्निक, और या फिर आप इसको एक टेक्निक बोल सकते हैं। टेक्निक की एक क्लास है, ठीक है। मान लीजिए एक टेक्निक है, इसमें ढेर सारी क्लासेस हैं, तो ये एक क्लास हो गई उसकी 3 नंबर की। एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ मैं। और उसमें क्या होता है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो डेटा एक्सचेंज होता है वो बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल डेटा डिलीवरी हो, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं फ्लो कंट्रोल को, ठीक है। दो सिस्टम के बीच में, या दो कंप्यूटर के बीच में, दो सर्वर के बीच में, या सर्वर या फिर सर्वर डेस्कटॉप के बीच में, बस दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये क्या होता है, फ्लो कंट्रोल इज अ क्लास ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स की एक क्लास है फॉर ऑप्टिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू सिस्टम। तो अच्छे से डेटा एक्सचेंज हो, इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो देखिए, इन केस आपके पास दो कंप्यूटर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। दो दो पीसी है, और यहाँ पे ये सेंडिंग है, ये रिसीविंग है, ये वाला। तो मान लीजिए अब यहाँ से सेंड कर रहे हैं तो बहुत सारा डेटा चला जा रहा है, इसको बहुत सारा डेटा एक शॉट में जा रहा है, और इस कंडीशन में ये वाली मशीन जो है, ये सिस्टम है, ये कैपेबल नहीं है, ठीक है। ये कैपेबल नहीं है कि भाई मैं इतना डेटा सेंड करूँ एक बार में। यहाँ पे लिखा है इफ़ टू मच डेटा इज सेंट एट वंस। अब बहुत सारा डेटा अगर इसमें जा रहा है तो ये क्या होता है, यहाँ पे डेटा ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला कंप्यूटर उतना डेटा को हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है, जबकि डेटा बहुत बहुत क्विकली अराइव हो रहा है यहाँ पे, बहुत क्विकली, बहुत अच्छी हाई बैंडविड्थ है, बट ये वाला कंप्यूटर के पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है, इधर से तो अच्छा मिल रहा है। तो ये कंडीशन हुआ, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेटा ड्रॉप हो जाएंगे, वो पैकेट्स ड्रॉप होने लग जाते हैं। ये क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा स्पीड से डेटा आ रहा है। अब दूसरा यहाँ पे देखिए कि स्पीड बहुत कम है। अब मान लीजिए कि स्पीड कम है, या फिर बहुत कम डेटा अराइव हो रहा है, कहाँ पे, ये वाले कंप्यूटर को ही, ये वाले को, रिसीविंग वाले को बहुत लेस डेटा रिसीव हो रहा है। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, 1 2 3 इतना डेटा आना है यहाँ से, ठीक है। इतना डेटा यहाँ से आना है, ये 1 2 और 3 ये वाले कंप्यूटर को यहाँ पे। अब मान लीजिए इसको 1 नंबर का डेटा आ गया, 2 3 का नहीं आया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला कंप्यूटर यहाँ पे क्या होगा, देखिए, ये वाला जो कंप्यूटर है, रिसीविंग वाला, ये आइडल बैठा रहता है। आइडल कब तक बैठा रहता है, जब इसको 2 और 3 नंबर का डेटा भी इसको ना आ जाए। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें देखिए, अब ये तो मैंने बता दिया कि भाई फ्लो कंट्रोल क्या होता है। ये एक टेक्निक है कि अच्छे से डेटा एक्सचेंज हो जाए दोनों कंप्यूटर के बीच में, दोनों सिस्टम के बीच में। और जब बहुत ज़्यादा डेटा बहुत स्पीड से आ रहा है तो क्या हो सकता है, और बहुत कम डेटा आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब इस फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने के लिए दो तरीके की टेक्निक होती हैं यहाँ पे। एक होता है बफरिंग और दूसरा होता है डेटा विंडोज, ओके। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, बफरिंग एंड डेटा विंडोज आर 2 फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स। तो जो फ्लो कंट्रोल के लिए 2 टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, वन इज बफरिंग, सेकेंड वन इज डेटा विंडोज, ठीक है। बहुत ही कॉमनली ये यूज़ होती है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। अब देखिए यहाँ पे बफरिंग का एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो बफरिंग क्या है, ये फ्लो कंट्रोल की एक टेक्निक है, इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच
रिसीव्ड डेटा इज स्टोर्ड इन टेम्पररी हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन। तो क्या होता है, मान लीजिए फिर से एक ये है, एक ये दो हो गया, दो कंप्यूटर है, ये सेंडिंग वाला और ये रिसीविंग वाला। तो यहाँ से अगर कोई डेटा आ रहा है बहुत स्पीड से, ठीक है, या फिर इसके पास कोई डेटा बहुत स्पीड से आ रहा है, तो ये क्या है, एक टेम्परेरी हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन जिसे हम बफर बोलते हैं, वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है, ठीक है, इसको बफर बोलते हैं। अनटिल द मेन सिस्टम कंपोनेंट आर रेडी टू वर्क विद द डेटा। तो यहाँ से अगर इधर से आ रहा है, यहाँ पे एक लैन कार्ड है, तो यहीं पे ये बफर होगा, इस बफरिंग को ये हैंडल करेगा, ये लैन कार्ड, ठीक है। और जिसको जाना है वो डिवाइस रेडी होना चाहिए उस डेटा को हैंडल करने के लिए। जब तक वो डिवाइस वो कंपोनेंट यहाँ पे रेडी नहीं होगा, वो डेटा इधर जाएगा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। इन नेटवर्किंग सिचुएशन द नेटवर्क कार्ड, यही बोल रहा था मैं, यहाँ पे एक नेटवर्क कार्ड लगा है इस कंप्यूटर में। तो नेटवर्किंग में नेटवर्क कार्ड इटसेल्फ इस बफर को हैंडल करता है, ताकि क्या है, सीपीयू को इसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े। अगर सीपीयू को इन्वॉल्व होना पड़ा तो फालतू का लोड पड़ेगा कंप्यूटर पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसी में देखिए, बफरिंग का एक और देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई ड्राइव रखी है, ड्राइव में कोई डेटा रखा है, ठीक है, डी ड्राइव है, यहाँ से मैं कोई डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कोई फोटो एक्सेस कर लिया या कुछ भी। तो इस कंडीशन में क्या है, ये भी एक तरीके का बफरिंग है। तो इससे भी क्या है, मेरे कंप्यूटर को लोड पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशल कैश होता है, जिसे कैश बोलते हैं। तो एक कैश कंट्रोलर लगा होता है हमारे कंप्यूटर में। कैश कंट्रोलर ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेस चिप होती है जो कि इस कैशिंग को मैनेज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैन कार्ड भी उसको मैनेज कर सकता है, और हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर से कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं बार बार, तो उसके लिए ये कैश कंट्रोलर लगा होता है। फिर से यहाँ पे वो कैश कंट्रोलर ही उसको जो भी डेटा हम एक्सेस करते हैं वो सारा उसको मैनेज करते रहता है। उससे क्या होता है, उससे एक फ़ायदा होता है कि सीपीयू को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। अगर सीपीयू इन्वॉल्व होगा तो कंप्यूटर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, करेक्ट ना। तो देखिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर वो मैनेज करती रहती है, दैट द सीपीयू डजंट हैव टू। तो यहाँ पे सीपीयू को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो कैशिंग का है, बफरिंग का काम है, ये अलग से कंट्रोलर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इवन विथ हाई स्पीड बफर डेटा कैन समटाइम्स अराइव टू क्विकली टू बी हैंडल्ड, द सिचुएशन इज कॉल्ड फ्लडिंग। तो क्या होता है, आपने देखा होगा, बारिश, फ्लड मतलब बारिश, सिंपल सा भाषा में बोले तो जब बारिश क्या होती है, बहुत सारा पानी एकदम से जाता है, उसको फ्लडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, ये नेटवर्क कैश है, यहाँ पे लैन कार्ड लगा हुआ है, मान लीजिए इधर से कुछ आ रहा है डेटा तो इंटरनेट से, और दूसरा यहाँ पे अगर दो कंप्यूटर लगे हैं तो यहाँ पे बहुत क्विकली ये डेटा आ गया इधर पे, तो ये भी लैन कार्ड को ही आएगा। अगर यहाँ इधर से अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये मशीन, अगर ये वाला सर्वर या जो भी है यहाँ पे, ये कैपेबल नहीं है, तो बहुत क्विकली जो आता है उसको हम फ्लड बोलते हैं, वेरी सिंपल, फ्लडिंग, ओके। और इसके अलावा यहाँ पे अब क्या होगा, टू अवॉइड फ्लडिंग। अब मान लीजिए ये फ्लड, जो बाढ़ आ रही है डेटा की, उसको अवॉइड करना है, तो क्या होता है, रिसीविंग डिवाइसेस टिपिकली यूज द स्क्विल्च सिग्नल। तो इसमें क्या है कि हलचल जैसा एक सिग्नल जनरेट करते हैं ये रिसीविंग डिवाइस की, भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ गया है, और थोड़ा इसको क्या कहते हैं, मैनेज करने के लिए एक यहाँ पे सिग्नल जनरेट करता है ये। तो यहाँ पे देखिए, रिसीविंग डिवाइस टिपिकली सेंड्स अ स्क्विल्च सिग्नल टू सेंडर व्हेन द बफर इज अप्रोक्सीमेटली 75% फुल। तो यहाँ पे क्या है, जो बफर, जो डेटा आ रहा है, जो बफरिंग की कंडीशन है, वो 75% अगर फुल हो जाती है और ये हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं रहता, तो ये इसको बताता है कि भाई आप थोड़ा डेटा थोड़ा कम स्पीड से भेजें, या फिर मैं इसको मैनेज करने पे कैपेबल नहीं हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपॉन रिसीविंग ए स्क्विल्च सिग्नल द सेंडर विल स्लो और हॉल्ट फॉर द डेटा ट्रांसमिशन अंटिल द रिसीवर हैज़ कॉट अप। तो जब तक ये 75%, ये वाला 75% का इसको बता देता है कि भाई मेरे पास 75% हो गया है, आप 25% के लिए थोड़ा रुक जाओ करके, थोड़ा वेट करो करके, तो ये वेट करते रहता है। ये कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है, फ्लडिंग को अवॉइड करने के लिए। इसके बाद में दूसरा चीज़, अब देखिए दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, एग्जाम्पल डेटा विंडोज़, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊँ, डेटा विंडोज़, मैंने बोला था कि हम बफरिंग के बारे में सीखेंगे, बफरिंग देख लिए, अब डेटा विंडोज़ के बारे में सीख रहे हैं ना। तो गाइस डेटा विंडोज़ क्या होता है, तो इसमें भी देखिए ये भी फ्लो कंट्रोल की टेक्निक है।
इन द सिंपलेस्ट केस, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम बात करें, अ सेंडर ट्रांसमिट वन पैकेट एंड देन वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसिपिएंट एंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। तो बहुत ही सिंपल है, एक सेंडिंग डिवाइस ये है, एक रिसीविंग ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें सेंडर ट्रांसमिट्स वन पैकेट देन वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो इसने एक पैकेट सेंड किया इधर, इधर से एक एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए, उसके लिए ये वेट करता है। इधर से एक एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए कि मुझे वो पैकेट मिल गया है करके, ठीक है। और अब मान लीजिए, मगर मान लीजिए ये बिजी है, ठीक है, ये वाला बिजी आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इफ़ द रिसिपिएंट इज बिजी द सेंडर सिट्स आइडल। तो उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए रिसिपिएंट या रिसीवर है वो अगर क्या कहते हैं बिजी आ जाता है, तो उतनी देर तक ये जो सेंड करने वाला सिस्टम है, कंप्यूटर है, ये आइडल बैठा रहता है। और फिर इधर से इसको एक्नॉलेजमेंट आती है कि भाई आप डेटा सेंड कर दो, तो जो बाकी का डेटा है वो इसको फिर से नेक्स्ट पैकेट को सेंड कर देता है। और थ्रूपुट कुड बी इंक्रीज्ड इफ डेटा कैन बी सेंट इन लार्जर पैकेजेस। मान लीजिए जो पैकेज यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर डेटा जा रहा है, तो ये बड़ा रहता है, तो क्या होता है, जो थ्रूपुट है वो अच्छा मिलता है। अब थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट कुछ नहीं होता है, अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो जो वहाँ पे रेट होता है, बेसिकली रेट ऑफ सक्सेसफुल मैसेज डिलीवरी। अगर यहाँ से कोई मैसेज इधर जा रहा है या कोई डेटा इधर जा रहा है, तो वो सॉरी कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, सक्सेसफुल हो रहा नहीं हो रहा, उसको थ्रूपुट बोलते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आई होप कि डेटा विंडोज़ आपको समझ में आया होगा। डेटा विंडोज़ में वन पैकेट एक बार में जाता है। डेटा विंडोज़ के बारे में और आपको चीज़ें बता दूं मैं, लाइक डेटा विंडोज़ प्रोवाइड just such a flow control technique and multiple packets are sent as a unit called block or windows। तो इसको डेटा विंडोज इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो पैकेट्स जाते हैं वो एक यूनिट में जाते हैं, ठीक है, उस यूनिट को ब्लॉक और विंडो बोलते हैं। और यहाँ पे द रिसिपिएंट एक्नॉलेजेस ईच विंडो रेदर देन ईच पैकेट। तो यहाँ पे जो विंडो जाती है इसका एक्नॉलेजमेंट देती है जो रिसीविंग डिवाइस है इधर वाला, इसको, ये सेंडिंग वाले को, कि भाई मेरे को एक्नॉलेजमेंट आ गया है, डेटा आ गया है यहाँ से, ठीक है। और ना कि वो पैकेट के, ठीक है। इससे क्या होता है, थ्रूपुट अच्छा मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विदाउट डेटा विंडो है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा विंडो से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट डिलेड इफ रिसीवर बिजी। तो ये रिसीविंग डिवाइस अगर ये बिजी आ रही है तो इसको एक्नॉलेजमेंट, फॉर एग्जांपल ये डेटा इधर को जाना है, ठीक है, इसका यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है आपको, तो इसको ये एक्नॉलेजमेंट थोड़ी लेट से मिलेगी, आया है नहीं आया है क्या करके भी, अगर यहाँ पे हम डेटा विंडोज इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। लेकिन सॉरी, अगर हम डेटा विद डेटा विंडोज अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो डेटा इधर जा रहा है, डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 10 लिखा है और ये पैकेट है, ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेज कर देगा फटाफट कि भाई इतना डेटा आ गया, इतना डेटा आया है, आने को है। इस तरीके से ये डेटा विंडो काम करती है। यहाँ पे अगर एक इसको मिल गया है, 0 फिर बाद में मिलेगा, अगर इसको हम टुकड़ा टुकड़े में देखें तो उसकी एक्नॉलेजमेंट बराबर होती रहती है दोनों के बीच में, एक्सचेंज। इसके बाद में जो डेटा विंडो साइज कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल। तो जो साइज है वो फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, विथ फिक्स्ड लेंथ विंडोज, अगर हम फिक्स्ड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एवरी ब्लॉक कंट्रोल्स द सेम नंबर ऑफ पैकेट, ठीक है। तो इसमें सेम नंबर ऑफ पैकेट्स रहेंगे हर एक ब्लॉक में। और इसमें देखिए, टू अवॉइड फ्लडिंग द बफर्स ऑफ द सम डिवाइसेस फिक्स्ड लेंथ विंडोज आर टिपिकली स्मॉल। तो ये उतना कुछ इंटरेस्टिंग मेरे को लग नहीं रहा। और थोड़ा आगे देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल आप देखें यहाँ पे, फिक्स्ड विंडोज ऑलवेज सेम साइज, लाइक यहाँ पे P1 है, P2, P3, P4, तो ये फिक्स्ड विंडोज है। इसके बाद में एक और होता है स्लाइडिंग विंडो। तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें देखिए ये वेरिएबल इसके ब्लॉक साइजेस रहते हैं, और इसमें जो पहला वाला रहता है इसमें स्मॉल नंबर ऑफ पैकेट्स रहते हैं, ठीक है। और फिर ईच सब्सिक्वेंट ब्लॉक, जो बाद के ब्लॉक आते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा बिट होती जाती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पिछले वाला। और उसके बाद में अपॉन रिसीविंग द स्क्विल्ड सिग्नल द सेंडर रिड्यूसेस द विंडो साइज एंड रिज्यूम्स ट्रांसमिशन।
तो यहाँ पे क्या होता है, बिट लार्जर अंटिल द सेंडर फ्लड्स द बफर ऑफ द रिसिपेंट। तो यहीं पे वही कंडीशन हो जाती है कि ये सेंडिंग है, ये रिसीविंग है। अगर इधर कुछ प्रॉब्लम आया तो ये स्क्विल्च सिग्नल जनरेट करता है कि भाई डेटा ज़्यादा हो गया है, या थोड़ा वेट करें, या इतना डेटा ना भेजे करके। इस तरीके से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता रहता है। तो जब तक इधर पे ये अपना आइडल कंडीशन, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये अपनी कंडीशन में नहीं आ जाता कि मैं डेटा को रिसीव कर लूँ, तब तक ये वाला जो सिस्टम है वो आइडल बैठा रहता है, सेंडिंग वाला। तो कैसे इस तरीके से काम करते हैं स्लाइडिंग विंडोज़ और बफरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट विंडो में क्या है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको, ठीक है। और इधर पे देखें तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक है, 6 7 8, अब यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 9 10 गुम हो गया है, ठीक है। तो इसको एडजस्टेड विंडो बोलते हैं। यहाँ पे 12 13 14 15 16 17 फिर 16 आ गया है, ये एडजस्टेड विंडो है। और इस तरीके से इसको फिर ऑप्टिमाइज्ड बफर बोलते हैं। स्लाइडिंग विंडोज इज इक्वल टू ऑप्टिमाइज्ड फॉर बफर। तो गैस इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।